चलिए सुनिए, तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का। पिछले क्लास में ही ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। आज कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड एंट्रीज को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन के बेसिस पे। अब देखिए, यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि जेल लिमिटेड ओके, क्वेश्चन है हमारा, यहां पर देखिए, जेल लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 करोड़। 2 करोड़ के ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ जो है जेल लिमिटेड क्या है, स्टार्ट हुआ है। कह रहा है कि डिवाइडेड इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि एक शेयर का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, ₹100 है। So divided in equity share of ₹100 each, the company issued 20,000 equity share of ₹100 each. कंपनी ने क्या किया है, 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। यानी कि टोटल अगर कहा जाए इशूड कैपिटल कितना होगा कंपनी का, तो 20,000 इंटू 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 लाख। ये 20 लाख आपका क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि पेबल एज, कैसे कैसे पेमेंट हो रहा है, तो 20 ऑन एप्लीकेशन, ₹50 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। 20 रुपया एप्लीकेशन पे आपका, 50 रुपया आपका अलॉटमेंट पे और 30 रुपया, ₹30 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस पे आपका ₹30 है। कह रहा है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 19,000 शेयर, ठीक है, कंपनी ने 19,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव करा है। अब कंपनी 19,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव किया है, आगे कह रहा है क्या कि ऑल दीज शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे शेयर्स, मतलब कि ये जो 19,000 शेयर हैं, ठीक है, 19,000 में 19,000 शेयर के सारे पेमेंट आपको रिसीव हो गए, ठीक है। कह रहा है क्या, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। इसमें से कह रहा है क्या कि जो 300 का जो शेयर होल्डर है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया यानी कि कॉल्स इन एरियर, एरियर मतलब ड्यूज, अनपेड, ओविंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो एरियर मतलब ड्यूज हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो एरियर का यहाँ एंट्री जो है, एरियर का टर्म, यानी कॉल्स इन एरियर पर बेस ये क्वेश्चन है। अब देखिए कि इसमें जर्नल एंट्री पास करने के टाइम में आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इस पर तो कहीं कोई चेंजेस नहीं होने जा रहे हैं। फर्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने का, सेकेंड एंट्री, हाँ यस श्रेष्ठा सर 19,000 शेयर पे लगेगा ना सब कुछ? यस, जितने भी ट्रीटमेंट होंगे अकाउंटिंग वो सब आपके 19,000 शेयर्स पे होंगे, क्योंकि देखिए आपने 20,000 शेयर्स इशू जरूर करा है, बट वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन ऑफ 19,000 शेयर्स, यानी कि 19,000 शेयर का ही पैसा आपके पास आया है, ठीक है। तो आप बाकी का आगे जो ड्यू और रिसीव का जो ट्रीटमेंट करेंगे वो 19,000 शेयर्स पर ही करेंगे, ठीक है। तो 19,000 से ही आपका ड्यू और रिसीव होगा। तो एप्लीकेशन आपका देखिए कि ₹20 का है, तो ₹20 से एप्लीकेशन पहले क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव करने के टाइम में जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। लेकिन शेयर के साथ आपको क्या लगाना है, इक्विटी, ओके। तो एंट्री होगा फर्स्ट आपका बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा जर्नल एंट्री बनाने टाइम में देखिए, वो कहा जाता है ना कि सक्सेस पर्सन कोई डिफरेंट वर्क नहीं करता है, he or she does the same work but by different way, ठीक है। हम लोग अभी तक जो भी जर्नल एंट्री बना रहे कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स छोड़ते चले आ रहे हैं, और वो मिस्टेक्स हमारा क्या है, फॉर्मेटिव है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव मिस्टेक्स हमारा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखा है, तो इन कॉलम ऑफ जर्नल एंट्री यू हैव टू यूज ओवर हियर सीरियल नंबर एंड यू हैव टू डिनोट द सीरियल नंबर, ठीक है। ये नहीं कि डेट का कॉलम को पूरा ही खाली छोड़ देना है, समझ गए।
तो यहां पर आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर यूज करेंगे। अब आइए कि फर्स्ट नंबर जो जर्नल एंट्री है, तो एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आप लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो 19,000, देखिए 19,000 शेयर का जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो 19,000 इंटू 20, एप्लीकेशन का रेट कितना है, ये 20 रुपीज, ये आपका एप्लीकेशन का रेट है। तो 19,000 इंटू 20, टोटल 3,80,000। नाउ एप्लीकेशन ड्यू, एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 3,80,000 एंड 3,80,000। ओके, ये दोनों में एंट्री हो गया। अब आगे का जो ट्रीटमेंट है नेक्स्ट देखते हैं। तो एंट्री नंबर थर्ड एंट्री में अब देखिए अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, इंस्टॉलमेंट रेट 50 रुपीज, तो 50 इंटू 19,000, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 9,50,000। ओके, तो 9,50,000 से हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे, तो होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले तो ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यानी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल 9,50,000। 9,50,000। नाउ नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये भी आपका कितना हो जाएगा 9,50,000। तो 9,50,000 से रिसीव कर लिया हम, यहां तक तो कहीं कोई चेंजेस नहीं था। अब ड्यू करने के टाइम में मैंने पहले भी कहा है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट रिसीविंग एंट्री के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि ड्यू करने के टाइम में हमें नहीं पता होता है कि कौन सा शेयर होल्डर पेमेंट करेगा, कौन सा शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा, इवन दाउ कि कौन सा शेयर होल्डर एडवांस देगा, ठीक है, ये कुछ जानकारी नहीं होती है, वो तो रिसीव करने के बाद पता चलता है कि कुछ शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट कर दिया है, जब हम लोग रिसीव करते हैं ड्राफ्ट वगैरह अमाउंट वगैरह अकाउंट में, है ना। तो ड्यू करने के टाइम में हम लोग एंट्री करेंगे फिफ्थ नंबर, तो एंट्री होगा शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल now the amount will be how much 5,70,000। ओके, अब देखिए तो 5,70,000 आपका क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब जब रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के टाइम में यहां पर क्वेश्चन में देखिए कि 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मतलब होता है एक साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम रिसीव करते हैं, ठीक है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि फर्स्ट कॉल पे 15 रुपया और फाइनल कॉल पे 15 रुपया, ठीक है। अगर ये कहता क्वेश्चन में कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इक्वली, ठीक है, तब हम क्या करते हैं 15 रुपया फर्स्ट कॉल पे देते, 15 रुपया फाइनल कॉल पे देते, या बैलेंस ऑन टू इक्वल कॉल, तब हम क्या करते हैं फर्स्ट कॉल पे 15 रुपया, फाइनल कॉल पे 15 रुपया। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहने का मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट बार समझा रहे हैं,
मतलब एक और आखिरी बार। उसी तरीके से जो कॉल होता है, ठीक है, तो कॉल के केस में होता है अगर लिखा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब वो एक ही इंस्टॉलमेंट का नाम है, वो कंबाइंड कर दिया गया कॉल को, ठीक है। वही आपका फर्स्ट कॉल भी है और वही आपका फाइनल कॉल भी है, ठीक है। तो एंट्री हो गया आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? नाउ रिसीव जब करेंगे हम लोग, तो रिसीव करने के टाइम में ध्यान दीजिएगा, जो जर्नल एंट्री होगा, तो यू हैव टू ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। ऑप्शन 1 इफ यू वांट टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ऑप्शन 2 इफ यू डोंट वांट टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो एंट्री होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सिर्फ माइनस करके डायरेक्ट अमाउंट हम लिख देंगे, जितना कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है उतना माइनस करके लिख देंगे। अगर कॉल्स इन एरियर का एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 5,70,000। नाउ कॉल्स इन एरियर कितने शेयर पे हुआ है, 300 शेयर पे, तो 300 इंटू 30 9,000, तो 9,000 आपका कॉल्स इन एरियर हो गया, माइनस कर दीजिए 5,61,000, ये आपका अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। वेट, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 5,61,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,61,000 एज यूजुअल। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, यहां इस क्वेश्चन में हमने डेट दे रखा है, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में जो हमने डेट दे रखा है, तो इस डेट का यूज होगा, ठीक है। अगर कॉल्स इन एरियर हुआ तो भी, कॉल्स इन एडवांस हुआ तो भी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, चेक लिमिटेड CHECK, चेक लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर ऑफ ₹10 each विच वॉज पेबल एज फॉलोज। अब देखिए क्या कह रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 को एप्लीकेशन ₹2, उसके बाद 1 जुलाई 2020 को अलॉटमेंट ₹3, 1 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट कॉल ₹2 एंड 1 दिसंबर 2020 को फाइनल कॉल ₹3, ठीक है। इस तरीके से पेमेंट जो है रिसीव हो रहा है। अब देखिए कह रहा है क्या कि ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब, यानी कि टोटल जितना हमने शेयर इशू किया है 30,000, तो 30,000 में 30,000 शेयर्स जो है सब्सक्राइब हो गया एंड ड्यूली रिसीव, मतलब उसका पैसा जैसे मिलना था वो मिल गया। कह रहा है मिस्टर अनिल हु होल्ड्स 1,000 शेयर्स पेड इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। इसमें एक शेयर होल्डर ऐसा है मिस्टर अनिल जिसने क्या किया, 1,000 शेयर होल्ड किया है, उसने 1,000 में 1,000 शेयर का पैसा क्या किया, अलॉटमेंट पर ही, मतलब कि अलॉटमेंट के टाइम में ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पेमेंट कर दिया, यानी कॉल से एडवांस का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव ड्यू ये तो एज यूजुअल होगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू वो भी एज यूजुअल होगा। अलॉटमेंट रिसीव के टाइम में हमको कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस क्या हमारे लिए, लाइबिलिटी, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, तो कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी है। कंपनी जब कभी भी कॉल्स इन एडवांस का पैसा रिसीव करेगी, क्या करेगी कंपनी, क्रेडिट करेगी, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा, और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट कॉल करेंगे, ठीक है,
उस पर हम क्या करेंगे, एडजस्ट करते जाएंगे। एडजस्ट करने के टाइम में क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। चलिए तो फर्स्ट नंबर एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या होगा। तो फर्स्ट एंट्री होगा आपका, यहां पर आपको डेट की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा, यहां पर इस कॉलम में डेट का जरूरत पड़ना है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, then LF and then amount. Okay, now अब डेट वाले कॉलम में ईयर कौन सा है, 2020, फर्स्ट ईयर मेंशन कीजिए। अब आइए अप्रैल फर्स्ट, तो अप्रैल फर्स्ट को एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये फर्स्ट एंट्री हो गया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, अमाउंट हो जाएगा हमारा 30,000 इंटू 2, 60,000। नाउ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 60,000, डेट सेम होगा अप्रैल फर्स्ट। अब सेकेंड डेट क्या है, जुलाई फर्स्ट, है ना, जुलाई फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 इंटू 30,000, टोटल 90,000। नाउ रिसीव की एंट्री, अब चूंकि देखिए कह रहा है क्या कि अलॉटमेंट पे इंटायर अमाउंट पेड कर दिया, यानी कि इस पर 1,000 शेयर का एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव करेंगे। तो 1,000 प्लस ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹3 फाइनल कॉल, टोटल 5। तो 1,000 इंटू ₹5 के रेट से आपका कॉल इन एडवांस हो जाएगा। रिसीव के टाइम में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। नाउ कॉल्स इन एडवांस 5,000, 90,000, टोटल रिसीविंग अमाउंट 95,000। ओके, नेक्स्ट अक्टूबर फर्स्ट 2020, तो अक्टूबर फर्स्ट ड्यू एंट्री, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल ₹2 के रेट से 60,000, 60,000। देन अक्टूबर फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखिए 1,000 का जो शेयर होल्डर है
उसने क्या करा है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों एडवांस किया है। तो फर्स्ट कॉल के टाइम में आप फर्स्ट कॉल का पैसा देगा नहीं वो, यानी कि 2 रुपीज के रेट से 1000 शेयर का पैसा तो मिलेगा नहीं, तो हम एडजस्ट करेंगे। जो 5000 आपने रिसीव करा यहाँ, इस 5000 में से 2000 एडवांस इंक्लूड है फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल पे हम एडवांस एडजस्ट करेंगे। एंट्री होगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आगे का जो टर्म है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट कैसे हम लोग पुट करेंगे, तो 2000 रुपीज तो आपका क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। कैसे, यहां लिख सकते हैं 1000 शेयर इंटू 2, ओके, 60,000 से क्रेडिट हो गया। अब देखिए कि 60,000 माइनस 2000 टोटल 58,000 रुपीज, 58,000 से हमारा क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। अब दिसंबर फर्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 30,000 90,000 90,000। अब जब रिसीव करेंगे तो देखिए 5,000 हमने एडवांस रिसीव किया था, उसमें से 2,000 एडजस्ट कर चुके हैं, रेस्ट कितना एडवांस है 3,000। 3,000 को हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 90,000 3,000 डेबिट माइनस टोटल 87,000 से बैंक हम रिसीव करेंगे। अब देखिए लास्ट में एक एंट्री कभी कभार अगर कह दे कि पास एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री करना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का, तो सबसे पहले तो जरूरत होगा आपको कि अमाउंट कैलकुलेट करना, कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट आपको मैंने बताया था एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, 12%, ओके। तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। प्रीवियसली एज पर कंपनीज एक्ट 2000 सॉरी एज पर कंपनीज एक्ट 1956 इट वाज 6%, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि 1956 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट था, 2013 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट, तो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है कॉल्स इन एडवांस का रेट कितना परसेंट था, 6%, जो कि 2013 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 12%, ठीक है। अब आइए, तो कॉल्स इन एडवांस का कैसे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो डायरेक्ट 5,000 पे निकाल लें या 3,000 और 2,000 पे निकाल लें, यस, क्योंकि देखिए 5,000 पे अगर हम निकालेंगे तो 5,000 में से 2,000 तो पहले एडजस्ट हो गया, तो 2,000 एक अलग ड्यूरेशन के लिए रहा और 3,000 अलग ड्यूरेशन के लिए रहा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए जुलाई को इसने क्या किया है, पेमेंट किया है एडवांस, है ना, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को एडवांस पेड किया है, तो 1 जुलाई का एडवांस, तो 1 जुलाई से 1 अक्टूबर, क्योंकि 2,000 रुपया तो 1 अक्टूबर को पे हो रहा है ना, एडजस्ट हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ, 2,000 रुपया तो आपके पास 3 मंथ के लिए ही रहा, ठीक है।
तो 2000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 प्लस 3000 आपका कब से कब तक रहा? तो 1 जुलाई को मिला है 3000, मिला तो इसी डेट को था, लेकिन उसका ड्यू डेट कब है? दिसंबर, है ना? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स, ठीक है। तो 3000 इंटू 12/100 इंटू 5/12, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए। तो 12 से 12 कैंसिल, 10 10 10 10 60 रुपीज प्लस 12 से 12 कैंसिल, 10 10 10 150, टोटल कितना हो गया? 210। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। अब अगर कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, सॉरी नहीं पे करना है ना, बैंक तो डेबिट होगा नहीं, शेयर होल्डर को आप पे करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, याद रखिएगा। तो होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एक टर्म। उसके बाद जब पे करेंगे, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट पेड कर देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ड्यू करने जाएंगे तो फिर बहुत झंझट हो जाएगा, क्योंकि फिर शेयर होल्डर के नाम पे ड्यू करिए फिर पेमेंट करिए, उतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम पेमेंट का ट्रीटमेंट देते हैं। तो होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट, interest on calls in advance debit to bank account, how much? 210, 210, is it clear? डेट कौन सा होगा वहां? दिसंबर 1, ठीक है। लास्ट डेट को उसका सारा सेटलमेंट कर लेंगे जब फाइनल एंट्री हो गया तो। क्लियर? हाँ, अगर क्वेश्चन में कहेगा तो, लेकिन आपके सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और ना ही बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है। तो एंट्री सिर्फ जान जाइए, कैलकुलेट करने के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि एमसीक्यूज में जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कह देगा, एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है नहीं कहेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सबसे पहले क्या किए देखिए, जुलाई 1, तो जुलाई 1 को हमने रिसीव किया है, फर्स्ट कॉल कब हो रहा है? अक्टूबर 1 को, तो जुलाई 1 से अक्टूबर 1, 3 मंथ, जुलाई पूरा महीना, तो जुलाई अगस्त सितंबर पूरा महीना, 1 अक्टूबर को कॉल ही कर रहे तो अक्टूबर काउंट करेंगे नहीं, तो 2000 इंटू 12/100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12% इंटू 3/12 मंथ टाइम पीरियड, है ना। और जो 3000 है, टोटल 5000 आप यहाँ रिसीव किए हैं, तो 2000 तो अक्टूबर में एडजस्ट हो गया, लेकिन 3000 तो आपका कब एडजस्ट होगा? दिसंबर में ना, लेकिन रिसीव कब हो गया? जुलाई में, तो जुलाई से दिसंबर 5 मंथ, ठीक है। तो 3000 इंटू 12/100 इंटू 5/12, दोनों का इंटरेस्ट निकल गया, प्लस कर दिया, यहाँ मैंने प्लस का सिंबल दिया इसीलिए, ठीक है, प्लस कर दिया, 210 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हुआ। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? नहीं ना? चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एट फर्स्ट हम लोग पहले देख लें, ठीक है। फोर्थ में हमने सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर रखा है, ठीक है, तो वही थोड़ा सा सिर्फ चेंज होगा, अदरवाइज एज यूजुअल जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉक लिमिटेड, MOCK, वेट ए सेकेंड, चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका कि मॉक लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ₹5 प्रीमियम के साथ मॉक लिमिटेड ने क्या किया, 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। एक शेयर का वैल्यू कितना है, ₹100। ओके, तो फेस वैल्यू 100, ₹5 प्रीमियम पे, यानी कि टोटल कंपनी कितना रिसीव करेगा, ₹105 पर शेयर। ठीक है, अब वो कैसे पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो कह रहा है पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹40, ऑन अलॉटमेंट 35, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब ₹5 जो प्रीमियम का है वह इस 35 में इंक्लूड है। ठीक है, आगे कह रहा है एंड 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹30 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी रिसीव करेगी। तो पहले एप्लीकेशन के साथ तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन का एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टेप तोड़ते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के टाइम में क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर यस, सर ये जो 35 अलॉटमेंट में उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब ऐड नहीं करना है अलग से? नहीं अलग से ऐड नहीं करना, यानी कि वो 30 + 5 है। अच्छा। ठीक है, 35 मीन्स 30 + 5। ओके, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो ₹40 इंटू 50,000 शेयर। ओके, क्योंकि यहां पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि सारा शेयर जो है सब्सक्राइब हो गया और सारा पैसा रिसीव हो रहा है। तो 50,000 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 20 लाख। 20 लाख, ये आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया। अब एप्लीकेशन ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 20 लाख। 20 लाख। नाउ अब अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, क्योंकि देखिए अलॉटमेंट पे क्या है, कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ है। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहां, तो 50,000 शेयर इंटू 35, अलॉटमेंट तो पूरा इतना से जाएगा। ठीक है, तो 50,000 इंटू 35, 1 लाख, सॉरी 35 पचे 175, ठीक है 1 लाख। तो 40, 17,50,000। अब देखिए कैपिटल में मैंने बार बार कहा है कि कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, यानी कि शेयर का जो फेस वैल्यू का अमाउंट होगा वही जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जाएगा। तो अब देखिए कि इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम कहने का मतलब क्या है कि ये जो 35 है इसको आप तोड़िए तो 30 +
5 ये टर्म है, तो 30 रुपीज शेयर कैपिटल का और 5 रुपीज आपका क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का, है ना। 30 रुपीज आपका कैपिटल का और 5 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का टर्म है। अब देखिए, तो आगे का टर्म देखते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 30 रुपीज इंटू 50, 15 लाख, एंड 1,50,000 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 2,50,000, ये आपका हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जब रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के टाइम में देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है क्या कि ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, मतलब छोड़कर, किसको, कह रहा कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 700 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1200 शेयर पेड इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट पर ही बाकी पैसा भी वो दे दिया, ठीक है। तो बाकी पैसा कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉल का पेमेंट वो कर रहा है। अब देखिए यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका 30 रुपीज है ना। तो फर्स्ट, तो जब तो कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट की कॉल का पैसा आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए तो होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट, अगर कॉल्स इन एरिया मेंटेन करते हैं तो कॉल्स इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। इक्विटी शेयर कॉल्स इन एडवांस देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नोट, ये कोई बिग डील नहीं है, समझ गए, वो चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि हाँ कि क्रेडिट में कॉल्स इन एडवांस उसको गलती से डेबिट कर दीजिएगा तो वही होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा ना, समझ गए, और आया कुछ नहीं है, पहले से ही कॉल्स इन एडवांस हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप क्रेडिट साइड में आप आइटम्स के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी को सीक्वेंस में आप पहले कॉल्स इन एडवांस लिख दीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो है बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब देखिए कि जो टर्म है हमारा, क्या करेंगे, कैसे अमाउंट पुट करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर कितने शेयर पे हुआ है, 700 शेयर, अलॉटमेंट का रेट आपका कितना है 35, तो 35 इंटू 700, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 24, ठीक है, 24,500, 24,500 अलॉटमेंट, जितना से डेबिट हुआ है उतना से क्रेडिट होगा क्योंकि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है। तो 17,50,000, ठीक है। अब कॉल्स इन एडवांस, तो 1200 शेयर है, तो 1200 शेयर का हमारे पास एडवांस कितने रुपए के रेट से आ रहा है, 30 रुपीज के रेट से, तो 1200 इंटू 30 कितना होगा, 36,000, 36,000 हमारा क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस, तो 36,000 प्लस 17,50,000 टोटल हो जाएगा आपका कितना, 17,86,000, 17,86,000 में से, ठीक है, 17,86,000 में से 24,05,000, सॉरी 24,500 माइनस कर दीजिए,
17,61,500, ये आपका बैंक रिसीव करेगा इतना अमाउंट। यहां तक में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बताइए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि कॉल्सिन एरियर का अकाउंट नहीं ओपन करे तो आपको यहां से ये लाइन इरेज कर देना था। बैंक अकाउंट डेबिट 17,61,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां जो आपने क्या लिखा है 17,50,000 लिखा है, यहां पर 24,500 माइनस कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 17,25,500। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट एज यूजुअल रह जाएगा 36,000। ठीक है, उसको भी जोड़ेंगे तो आपको इतना ही आएगा। ठीक है, 17,61,500। इज इट क्लियर? लेकिन अच्छा होगा कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री करने का आदत डालिए। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब फॉरफीचर, री इशू, खास करके प्रोराटा का ट्रीटमेंट करना होगा तो उस समय फॉरफीचर को री इशू जब करने जाइएगा उस समय आसानी होगी आपको, या फॉरफीचर का एंट्री करने में जो है सहूलियत मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करें तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $15 लाख, अब देखिए आगे का जो टर्म होगा। ठीक है, जब रिसीव करेंगे हम तो जो कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट किया यहां, अब इसको एडजस्ट करेंगे हम, क्योंकि वो तो पैसा देगा नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, क्योंकि अलॉटमेंट पे ही वह शेयर होल्डर हमको पेमेंट कर चुका है। और जो कॉल्स इन एरियर वाला जो शेयर होल्डर है 700 का, वो भी पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री क्या होगा हमारा? एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, अब देखिए आगे का टर्म। तो अमाउंट कैसे पुट करेंगे हम लोग? तो कॉल्स इन एडवांस 36,000, ये तो पेमेंट करेगा नहीं आपको, तो 36,000 डेबिट। कॉल्स इन एरियर 700 का जो शेयर होल्डर है, अब वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है, तो 700 इंटू 30 21,000। ठीक है, अब शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15 लाख से आपने क्या किया है? डेबिट किया है। 15 लाख से आप क्रेडिट भी करेंगे, यानी 15 लाख रुपया मिलने वाला था, उसमें से एक शेयर होल्डर जो 36,000 रुपया एडवांस किया वो तो पैसा देगा नहीं, और एक शेयर होल्डर जो कि कॉल्स इन एरियर ही हो गया वो भी पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 36,000 प्लस 21,000 कितना हो जाएगा बताइए? 57,000। तो 15 लाख माइनस 57,000 43,000 है ना, इतना ही रुपया आप क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। 14,43,000 ये आपका रिसीविंग का एंट्री हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई समस्या बताइए? एनीवन ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम है? लास्ट देखिए, यहां पर ड्यू कर रहे हैं पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब हम ड्यू कर रहे हैं तो कंडीशन देखिए क्या कह रहा है,
कि जो शेयर होल्डर है 1200 का पेड इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर तो हमने जो है यहाँ पर एडवांस रिसीव किए। इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो भी बचा खुचा पैसा है सब अलॉटमेंट पे दे दिए। कंपनी 3 ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव कर रही है, ठीक है। तो कंपनी जब 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव कर रही है तो सिर्फ म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट रिसीव कर रही है, ठीक है। तो कंपनी जब 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव कर रही है तो 3 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अब देखते हैं। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज, तो 30 रुपीज तो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया। तो जिस शेयर होल्डर ने आपको पैसा दे दिया वो तो देगा नहीं अभी आपको, ठीक है। आपका टोटल ड्यू अमाउंट कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 15 लाख। तो 15 लाख रुपीज आपको रिसीव करना है, आपने ड्यू कर दिया कैपिटल। अब जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो जो एडवांस कर चुका है वो तो पेमेंट करेगा 36,000। साथ ही साथ एक शेयर होल्डर जो कि 700 शेयर होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, यहां साफ साफ करा फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है। कॉल मनी मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या अलग अलग भी कॉल रहता है, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल अलग अलग भी रहता है, तो भी यानी कि ये पूरा कॉल का पैसा नहीं दिया तो सब पर हम कॉल सिनेरियर करते हैं, ठीक है। तो कॉल सिनेरियर है 700 शेयर्स का, तो 700 शेयर्स इंटू 30, ठीक है, 21,000। तो 15 लाख में से टोटल आपका 57,000 रुपीज नहीं रिसीव हुआ, ठीक है। जब नहीं रिसीव हुआ तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वही आप रिसीव करेंगे, ठीक है। तो 15 लाख माइनस 57,000, 14 लाख 43,000। इज इट क्लियर? विदाउट स्टिल एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए हमने एक छोटा सा लाइन चेंज किया है सिर्फ, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आप सभी लोगों को बनाना है, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा मैंने चेंज करा है। चेंज ये है, देखिए एक लाइन जोड़ दिया है कि व्हाट विल हैपन, ठीक है, इफ, है ना, द होल्डर ऑफ 700 शेयर पेड ड्यू अमाउंट ऑन कॉल। यानी कि अलॉटमेंट पर वो पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियर हो रहा है और फर्स्ट कॉल पे उसने क्या किया, सारा पैसा दे दिया। क्या कह रहा है, व्हाट एंट्री विल हेल्ड इफ द होल्डर ऑफ 700 शेयर, 700 शेयर जो कि कॉल सिनेरियर क्या है यहाँ क्वेश्चन में, पेड ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट मतलब जो आपका अलॉटमेंट का जो ड्यूज रह गया है ऑन कॉल, कॉल पर वो पेमेंट कर देता है। यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा तो जैसे दे ही रहा है, साथ ही साथ वो अलॉटमेंट का पैसा भी दे रहा है, ठीक है। तो क्या जर्नल एंट्री होगा, समझ गए? तो एप्लीकेशन पर तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना, जैसे रिसीव ड्यू करते हैं एज यूजुअल होगा। अलॉटमेंट ड्यू तक में कोई चेंज नहीं होगा, अलॉटमेंट रिसीव में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब रिसीव करेंगे तो यहां पर एक माइनर चेंज होगा, ठीक है। चलिए मैं बता ही देता हूं, ठीक है। यहां पर एक माइनर चेंज होगा, तो यहां पर एक माइनर चेंज होगा आपका, ठीक है। ये माइनर चेंज आपका क्या होगा, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ये टर्म होगा। और यहां पर हम ये जो कॉल्स इन एरियर 24,500 कॉल्स इन एरियर हुआ है, यहां हम रिसीव करेंगे तो 24,500, देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ओके। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपका 15 लाख, तो 15,24,500 माइनस 36,000, सिर्फ कॉस्ट इन एडवांस ही एडजस्ट हो गया, यहाँ पे 36,000 माइनस कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 14,67,000, उतना नहीं होगा ना,
14,87,500। 88 होगा, सॉरी, 14,88,500 ये होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।